distribution of identical objects. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा मैं पहले बताऊं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर आप 8 डिफरेंट बॉक्सेस में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिंपल सा, जैसे 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 identical objects are distributed in two distinct boxes. एग्जाम्पल से करा रहा हूँ पर in two distinct boxes if empty boxes are allowed. Four identical objects are distributed in two distinct boxes if empty boxes are allowed. कि अगर empty boxes आपके क्या है, allowed है, तो देखिए दो बॉक्स हैं, यही तो बात हो गई ना, दो बॉक्स हैं, ये बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया। ये बोला 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इन बॉक्सेस में आप किस तरह से रख सकते हो कि एम्प्टी बॉक्सेस आपके अलाउड है, यानी सारे के सारे बॉक्स 1 में भी आ सकते हैं ऑब्जेक्ट और सारे के सारे बॉक्स 2 में भी आ सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए इसको करने का तरीका या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक तरीका, ये बॉक्स 1 में एलिमेंट डाले, ये बॉक्स 2 में एलिमेंट डाले। ठीक है, देखिए सबसे पहला अगर हमने बॉक्स 1 में डाला और दूसरा हो गया हमने बॉक्स 2 में डाला, ठीक है, तो और एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है, तो 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहले वाले को 0 दे दिए, दूसरे वाले को क्या दे दिए, चारों को 4 दे दिए, एक तरीका ये हो गया। फिर क्या हो गया, इसको 1 दे दिया, इसको क्या दे दिए, 3 दे दिए। फिर क्या हो गया, इसको 2 दे दिए, इसको 2 दे दिए, समझ रहे हैं ना। फिर क्या हो गया, यहाँ पर इसको 3 दे दिए, इसको 1 दे दिए। फिर क्या हो जाएगा, इसको 4 को 4 दे दिए, इसको 0 दे दिए। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो भी आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों बॉक्सेस डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए आपके 5, टोटल नंबर ऑफ वेज आपके सीधे सीधे क्या हो गए 5, यानी 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपने दो डिफरेंट बॉक्सेस में रखा, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इन जनरलाइज मैं आपको करके दिखाऊं, जनरलाइज करके दिखाऊं, तो जनरलाइज करने का क्या होगा, distribution of n identical objects in r different boxes in r different on r different boxes if empty boxes are not allowed। यानी आपसे क्या बोला गया, if empty boxes are not allowed, यानी यहाँ पर क्या हो गया, अगर इसकी बात करें तो ये वाला और ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता इसके, समझ गए हो ना, तो फिर ये दो केस आपके एप्लीकेबल नहीं, एम्प्टी बॉक्सेस अगर नहीं अलाउड है, तो एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड वाला भी करेंगे भी। सबसे पहले हम देख लें एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, तो देखिए एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये एन माइनस वन की एन, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट, ये सिक्स्थ एलिमेंट, ये एन माइनस वन एलिमेंट, और ये क्या हो गया एन एलिमेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8 डिफरेंट बॉक्सेस में अरेंज करना है, लेकिन इस तरीके से अरेंज करना है कि एम्प्टी बॉक्सेस जो हो वो अलाउड ना हो।
तो देखिए आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि n भिखारी बैठे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि n भिखारी बैठे हैं, आपको n ठीक है, n भिखारी सॉरी n सिक्के और r भिखारी हैं। आपको इस तरह से भिखारियों में बांटना है कि हर भिखारी को कम से कम क्या मिले, एक सिक्का तो मिले ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलिए, अरे बोलिए। यस ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पार्टीशन बना दीजिए, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, पार्टीशन बना दीजिए। जैसे मैंने पार्टीशन बनाया यहाँ पर आर भिखारी हैं, ठीक है, 1 2 3 4, समझ गए कि नहीं समझ गए पार्टीशन? या इसको मैं छोटे एग्जांपल से करके दिखाऊंगा, नंबर लेकर बताऊं? बोलिए आप, नंबर लेके बताऊं? यस सर। चलिए मैं नंबर लेके बता देता हूँ आपको, अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे 5 बैगर्स हैं या 5 पॉइंट्स है हमारे पास, 5 पॉइंट्स है हमारे पास, 3 बैगर्स है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, और पॉइंट्स आइडेंटिकल, ठीक है। मान लीजिए 1 रुपीज के एक ही टाइप के कौन है किसी, और 3 भिखारी बैठे, और आपको इस तरह से बांटना है, ठीक है। और जो 5 के 5 सिक्के हैं वो सारे के सारे बांट के आने, ऐसा नहीं घर लेके आने, और 3 भिखारियों को बांटने। अगर आपको और इस तरह से बांटने की, हर भिखारी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, आपको सीधा सीधा बोला गया एम्प्टी। अब देखिए ये 5 पॉइंट को आप 3 भिखारियों में कैसे बांट सकते हो? अब देखिए इसके लिए आप कितने पार्टीशन कर दोगे, 1 और 2, 2 पार्टीशन करोगे, 3 भिखारियों को बांटना है, ये पहले भिखारी को मिल गया, ये दूसरे भिखारी को मिल गया, ये तीसरे भिखारी को मिल गया। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? ठीक है, आप जितने तरीके से 3 पार्टीशन कर दोगे, यानी जितने तरीके से 2 पार्टी, 3 भिखारी को बांटना है तो आपको 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे। अब 2 पार्टीशन करोगे किस तरह से, आप एक तरीके से ऐसे भी 2 पार्टीशन कर सकते हो, तो पहले भिखारी को 1 सिक्का मिल गया, दूसरे भिखारी को 2 सिक्का मिल गया, तीसरे भिखारी को 3 सिक्के मिल गए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आप ऐसे भी बांट सकते हो, मान लीजिए इस तरीके से, पहले भिखारी को 3 सिक्के मिल गए, दूसरे भिखारी को 1 सिक्का मिल गया, तीसरे भिखारी को 1 सिक्का मिल गया। तो जितने तरीके से आप ये 2 पार्टीशन कर सकते हो, जितने तरीके से आप ये 2 पार्टीशन कर सकते हो, उतने ही तरीके हो गए इसको बांटने के 3 भिखारियों में। समझ में आ रही है बात, क्लियर की नहीं आ रही है? हाँ जी, अरे बोलो। सर यानी कि आपको 2 पार्टीशन करने, ठीक है, 2 पार्टीशन करने, और कितने जगह में करने, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। यानी 4 प्लेसेस पर आपको 2 पार्टीशन करने। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं रख सकते? कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जो आप पार्टीशन कर रहे हैं वो पार्टीशन ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे कर दिया तो पहले भिखारी को तो कुछ भी नहीं मिला ना यहाँ पे, दूसरे भिखारी को 3 सिक्के मिल गए, तीसरे भिखारी को 2 सिक्के मिल गए। तो जो पार्टीशन के अरेंजमेंट होंगे, उसके लिए जो पार्टीशन के लिए प्लेसेस होंगे, कौन से होंगे, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस होंगे केवल। आप 4 प्लेसेस पे आप 2 पार्टीशन कैसे अरेंज कर सकते हो, 4C2? अरे बोलिए, अरे समझ रहे हो? जी तो क्या हो गया यहाँ पे, टोटल 5 पॉइंट से तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, एन तो 5 हो गया और भिखारी 3 थे, तो आपका क्या हो गया, 5 - 1C 3 - 1, यानी क्या हो गया, 4C2। यही तो आपका आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा है? बोलिए। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है? 3 भिखारी है तो आपको 2 ही पार्टीशन क्यों करने हैं? ठीक है, अरे ये क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, यानी अगर n n बैगर n पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, तो n अगर पॉइंट्स है, n - 1, और ये क्या हो गया आपका nth पॉइंट। अब आपको यहाँ पर अगर r बैगर्स को बांटना है, ठीक है, तो आप कितने पार्टीशन करेंगे, कितने पार्टीशन करेंगे, r - 1 पार्टीशन करेंगे, और बोलिए, ठीक है। और कितने प्लेसेस पर करेंगे, n - 1 प्लेसेस पर करेंगे, क्योंकि आप इस प्लेस को और इस प्लेस को तो चुन ही नहीं सकते। क्लियर है, क्यों नहीं चुन सकते इनको? यस सर। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। तो इनके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, डिवाइड करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n - 1 CR - 1। कमरन यही पढ़ा था आपने फॉर्मूला? यस सर। अरे क्लियर है या नहीं है बताइए?
सर ये पर इक्वेशन वाले में पढ़ा था कोई पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन। जरूर जरूर बताएंगे बताएंगे बताएंगे, उससे वो भी आ जाता है। चलें आगे। ये सर नोट करना है थोड़ा पीछे। चलिए कर लीजिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, केस टू है distribution of n identical objects in r different boxes if empty boxes are allowed। यानी मान लीजिए अगर आपके पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, अगर समझ लें 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और 3 बैगर्स हैं, ठीक है। आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि आप किसी भी भिखारी को सारे सिक्के दें और किसी को कुछ भी ना दें, क्योंकि एम्प्टी अलाउड है आपका। तो देखिए 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं और 3 बैगर्स हैं आपके, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अब आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका तो देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है नहीं हो सकता है, पहले भिखारी को एक सिक्का मिला, लेकिन सॉरी पार्टीशन तो 2 ही होंगे आपके, ठीक है। अगर 3 भिखारी हैं पार्टीशन तो 2 ही करोगे ना अभी भी, क्लियर है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले बेगर को 2 सिक्के मिल गए, दूसरे को 2 सिक्के मिल गए, तीसरे को एक ही सिक्का मिला, ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अगला तरीका क्या हो सकता है कि ये वाला तरीका, पहले बेगर को कुछ नहीं मिला, दूसरे को कुछ नहीं मिला, तीसरे को कितने कितने सिक्के मिल गए, पांचों के पांचों मिल गए। बोलिए Yes, sir. बोलिए, हो गया नहीं हो गया, बोलिए, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला अगला क्या हो सकता है, अगला अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अगला अरेंजमेंट ये हो सकता है कि ये वाला, कि पहले भिखारी को क्या मिल गए, 5 के 5 सिक्के मिल गए, दूसरे भिखारी को कुछ नहीं मिला, तीसरे भिखारी को कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो यानी कि 3 बैगर्स हैं, पार्टीशन तो कितने करने हैं आपको, 2 ही करने, पार्टीशन आपको 2 ही करने, बस आपको ये देखना है कि कितने प्लेसेस पर करने हैं। यानी कि पार्टीशन तो हमें क्या करना है, 2 ही करने हैं। 3 भिखारी हैं, पार्टीशन तो 2 ही होंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कितने प्लेसेस पर करने हैं, कितने प्लेसेस पर करने हैं ये आपको ध्यान रखना है। वो बताएंगे कितने प्लेसेस पर करना है, बोलिए। सर यहाँ पे 7 प्लेसेस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्लेसेस कितने हो जाएंगे, 7 प्लेसेस हो जाएंगे, बिल्कुल सही, 7 प्लेसेस हो जाएंगे। तो जो आपका मेथड होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 7 प्लेसेस पे 2 पार्टीशन को आप 7C2 तरीके से, या जनरलाइज फॉर्मूला लिखूं तो मैं n+r-1 यानी n तो हो गया कॉइन, भिखारी हो गए 3, तो यही तो हो गया 5 + 3 8 -1/CR-1। क्लियर है मेरी बात, नहीं है? यस बोलिए। सर। तो इन जनरलाइज फॉर्मूला आप क्या लिख लेंगे कि जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा n टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है, एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, n+r-1 CR-1। देखिए जैसे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways of non-integral solution of the equation, non-integral solution of the equation uh, non-integral बोल रहा, नहीं इंटीग्रल बोल रहा, इंटीग्रल बोलना पड़ेगा, नंबर, आप लिखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा, number of positive integral solution of the equation
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए आपके पास 10 पॉइंट्स हैं। आपके पास क्या है यहाँ पर, आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और 10 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आपको 3 भिखारियों में बांटना है। 3 भिखारी, 10 पॉइंट्स को आपको 3 भिखारियों में बांटना है और इस तरह से बांटना है कि हर भिखारी को कम से कम 1 मिले, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला गया, 0 तो आप ले ही नहीं सकते। तो अब 10 पॉइंट्स को आप अगर 3 बेगर्स में बांटेंगे, ये तो कहानी हो गई, सच दैट ईच रिसीव्स at least one, ठीक है, each receives at least one। तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला याद है, n-1 से r-1 कराया था आपको। मान लीजिए पहले यस भिखारी, ठीक है, पहले भिखारी को 3 दे दिए, दूसरे को 5 दे दिए, तीसरे को 2 दे दिए, तो n तो कितना है 10-1 C3-1, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा ये 9C2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे, ठीक है। यस सर। अगर इसी में बोलता, इसी क्वेश्चन में, इसी में बोलता अगर फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ, अगर ऐसा बोलता नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, सेम क्वेश्चन में अगर नॉन नेगेटिव बोलता, नॉन नेगेटिव मतलब अब क्या हो गया, आप 0 भी ले सकते, +1 आ जाएगा। ठीक है, 0 भी ले सकते हैं आप लोग। तो यानी कि अब ये वाली कहानी आ गई कि किसी भिखारी को आप कोई सिक्का ना दें तो भी चलेगा। तो यानी क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + r-1 CR-1। n तो 10 पॉइंट्स है और 3 भिखारी, ये क्या हो गया आपका, कितना आ गया 12C2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं। जैसे आपको निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x + y + z + t = 15। बस नंबर ऑफ, एक काम करिए, हाँ ठीक है, सच दैट x > 1, y > 2, z > 2, t > 0, जैसे ये आ गया, ठीक है। x > 1, या एक काम करिए, इस t को भी आप ले लीजिए, कुछ ना कुछ ले लेते करिए, t > 4, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल तो लिख लीजिए, इंटीग्रल तो होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको निकालना है जिसमें x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, y 2 या 2 से बड़ा हो। यानी ये कह रहा है कि जो पहला भिखारी हो इसको कम से टोटल 15 कॉइन है, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले भिखारी को कम से कम 1 कॉइन देना है, दूसरे भिखारी को कम से कम 2 कॉइन देने, तीसरे भिखारी को कम से कम 3 कॉइन देने और चौथे भिखारी को कम से कम 4 कॉइन आपको देने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात, बोलिए। यस सर। तो पहले भिखारी को 1 कॉइन देना है तो दे दो ना उठा के, इसको एक पहले हाथ में पकड़ा दिया, मैंने मंदिर गया, मैंने पहला हाथ में पकड़ा दिया, इसको 2 कॉइन पहले हाथ में पकड़ा दिया, इसको 3 कॉइन पहले हाथ में पकड़ा दिया, इसको 4 कॉइन पकड़ा दिए, पहले मैंने चुपके से हाथ में जाके रख दिए। यानी आपने जैसे ही इनको हाथ में जाके रख दिया, अब टोटल कॉइन आपके पास कितने बचे, 4 और 3 7 और दोनों 10 कॉइन तो आप दे चुके हैं, आपके पास कितने कॉइन बचे, 5 बच गए। तो यही बचे ना। अब 5 कॉइन को आपकी मर्जी पड़े आप कैसे भी बांटो ना, अब तो नहीं समझ रहे हो बात को। यस सर। मतलब वो पुराना वाला लग जाएगा। अब तो पुराना लग गया ना, अब 5 कॉइन को आप कैसे भी बांटो आपकी मर्जी, क्योंकि आपने जो कंडीशन थी वो तो पूरी कर दी ना, पहले भिखारी को पहले ही जाके पकड़ा दिए वो कॉइन, ठीक है। किताब में इस तरीके से नहीं दिया जाता है लेकिन ये तरीका अलाउड होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, भाई मैंने भिखारी को पहले ही कंडीशन पूरी। अब आप कैसे भी बांटो, तो अब आपके 5 कॉइन है और कितने हैं भैया, 8, 4 भिखारी बैठे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, सच दैट ईच रिसीव, जैसे कैसे भी मतलब बांट दीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलिए, r-1 वाला। n + r-1 r-1
सी आर, यही लगेगा यस सर। पक्का? बिल्कुल सही। तो 5 + 4 - 1 सी 4 - 1 क्या हो जाएगा 9 - 1 9, 8C3। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 8C2। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं कैसे किया क्या किया मैंने? तो ये यस। Yes. ये Yes, वाली sir. कंडीशन से बच्चे बड़े डरते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप भिखारियों को पहले जाके उतने उतने कॉइन दे दो, काहे टेंशन लेते हो, सीधा सीधा बांट दो उतने कॉइन, तो कहानी हमारी खत्म हो जाएगी ना तुरंत ही। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा कि फाइंड द नंबर ऑफ find the number of non find the number of non-integral solution of x plus y plus z plus w less than equal to 20। non-integral non-negative इंटीग्रल, एक नेगेटिव वर्ड भी जोड़िए इसमें, नॉन नेगेटिव मतलब x 0 या 0 से बड़ा हो, y 0 या 0 से बड़ा हो, z 0 या 0 से बड़ा हो और w भी 0 या 0 से बड़ा हो। अब देखिए ऐसी तो अब लेस देन इक्वल टू 20 आ गया, इसका मतलब आ गया ऐसी कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। देखिए भाई इसमें तो ये भी वैलिड है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, ये भी वैलिड है इसमें। समझे या नहीं समझे? इसमें तो ये भी वैलिड है, आपकी सारी वैलिड है ये आपकी, ठीक है। तो ऐसे तो आपको कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएंगी, बहुत सारी सॉल्व करनी पड़ जाएंगी। तो देखिए मैं इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 20 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी, एक टी ऐड कर दिया। एक टी ऐड करते ही क्या हो गया, देखिए अब टी क्या होगा, टी 0 या 0 से बड़ा, अगर टी 0 हुआ तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, इक्वल टू 20 बन जाएगी। अगर टी 1 होगा तो ये इक्वल टू 19 हो जाएगी, अगर टी 2 होगा तो ये कितनी हो जाएगी, समझ गए, इक्वल टू 18। तो सारी, तो जितनी भी सारी इक्वेशन है उसको ये एक साथ रिप्रेजेंट कर दे रहा है आपका, नहीं कर रहा है, बोलिए। यस सर। Yes, ठीक है ना? sir. Yes, sir. अब देखिए इसको अगर हम बांटते हैं तो इसको अब 20 पॉइंट्स को आपको 5 बेगर्स को बांटना है, एन तो 20 हो गया और बेगर्स कितने हो गए, 5 हो गए, और फॉर्मूला रहेगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो 20 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, ये हो गया 24 सी 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ find the total number of positive integral solution for x comma y comma z such that xyz is equal to 24, ठीक है, xyz is equal to 24। तो आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने, तो देखिए सबसे पहले जो 24 दे रखा है इसको आप क्या करेंगे, 24 को आप प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखिए, 2 का क्यूब इंटू 3 हो गए, समझ रहे हैं? जी सर। तो अब जो ये आपको, अब मेरी बात को आप समझेंगे थोड़ा, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझे कि भाई टू आपके पास आइडेंटिकल 3 है, तो आप ये 2 आइडेंटिकल को भाई टोटल नंबर सॉल्यूशन का चार मतलब क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 24 होना चाहिए। तो अब ये टू आपके पास 3 आइडेंटिकल आ रहे हैं, यही तो आ रही है पॉसिबिलिटी। तो 3 टू आइडेंटिकल आ रहे हैं, आप इन तीनों भिखारियों को अगर बांटोगे किस तरह से बांटो कि सबको एक ही दे दो, अगर सबको एक दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 1 × 1 हो जाएगा, तो भी तो समझ गए नहीं समझे, बोलिए।
यस सर। ठीक है, ओवरऑल इनको भिखारियों को बांटना ही है ना, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 2 2 2 दे दीजिए तीनों को, एक्स वाई जेड को। ऐसे ये तीन जो अकेला, इसको भी बांटोगे आप, इसको कैसे बांटोगे, समझ गए नहीं समझे, बोलो। किसी एक को बांट दो। तो किसी एक ही, इसको तो तीन तरीके से ही बांट सकते हो ना आप, या तो एक्स को दोगे, या वाई को दोगे, या जेड को दोगे। यस सर। ठीक है, तो देखिए इनको हम बांट देते हैं, अब यही तरीका हुआ इनको बांट, यानी कि पहले क्या है, पहला तो क्या हो गया, एक्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, भाई तीन टू बांटने के तरीके यही तो हुए ना। जी सर। और क्या होगा, और ये थ्री बांटने के तरीके क्या हो जाएंगे, वो थ्री बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे, एक ही तो तीन। सर 3 तरीके। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए भाई, तीन है, तीन पॉइंट को हमें बांटना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यही होगा। यस सर। जी सर। तो ये 9 माइनस वन 8, सॉरी 5 सी सर 2, 5। यही हुआ। 5। यस सर। तो 5 C2 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, 100। बिल्कुल से बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, नहीं है? यस सर। यस सर। एक मिनट, ये तो 3 है ना, जी सर, वही देगा सर। ये तो 3 है ना। यस सर वो 3 था। हाँ, तो 3 का टोटल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे आपके पास, यही सर पूछ 30। यही पूछ रहे थे आप मुझसे।